हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल से। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी में से एक सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। वैकेंसी निकाली गई है एमटी, यानी कि दैट इज मैनेजमेंट ट्रेनी, एक टेक्निकल पोस्ट के लिए वेरियस ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। और ये कभी मत सोचना कि ये कौन से स्टील प्लांट से निकाली गई है, बिकॉज सेल से निकाली गई है। तो सेल के जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, यानी कि बीएसएल, दैट इज बोकारो स्टील प्लांट, डीएसपी हो गया दुर्गापुर स्टील प्लांट, आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट, इसको स्टील प्लांट हो गया, एंड भिलाई स्टील प्लांट हो गया बीएसपी। तो अदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सेल के अंदर में जहाँ जहाँ पर एज एमटी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर आपकी परमानेंट जॉब्स लगने वाली है। बहुत बड़ी सरकारी नौकरी, बहुत बड़ी पैकेज मिलती है इसमें। एक पीएसयू डिपार्टमेंट है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रहे, इसमें गेट एलिजिबल होगा, क्या चीज़ प्रोसेस में रहेगी, सारी चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पैकेज की प्रोसेस इस वीडियो में बात करेंगे। तो डिटेल पूर्वक वीडियो को देखना, ये नहीं कि आधे देखकर आप लोग कमेंट करो। आधी अधूरी जानकारी बहुत ख़राब होती है। तो पूरी जानकारी के बाद आफ्टर देन डाउट कमेंट करें, क्योंकि टोटली रिप्लाई की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी महारत्ना। भारत की जितनी भी पीएसयू है उसमें से जो सबसे बड़ी पीएसयू होती है वो होती है महारत्ना। जो उससे छोटी होती है वो होती है नवरत्ना, और जो उससे भी छोटी होती है वो होती है मेनी रत्ना। मेनी रत्न में दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जितने भी महारत्ना कैटेगरी हैं, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि महारत्ना अभी भी टोटल कितने कंपनी लिस्टेड हैं। कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो ये वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पर टोटल 124 प्लस वैकेंसीज एमटी टेक्निकल, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल इवन ग्रेड की ये जॉब्स की वैकेंसीज इनवाइट की गई है। चलिए हम ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ पोस्ट वो भी टेंटेटिव। वैकेंसी ब्रांच देखो तो केमिकल, केमिकल के लिए यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। सिविल के लिए 14, 14 वैकेंसी सिविल के लिए है। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 पोस्ट है, तो सी एस एंड आई डी दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए 44। इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। तो 44 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल में। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 7 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 30 वैकेंसी निकाली गई है, और मेटलर्जिकल में यहाँ पर 20 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो वैकेंसी ठीक ठाक है, बोले तो बहुत ठीक ठाक है। एमटी टेक्निकल में इतनी वैकेंसी निकल जाना, वो भी परमानेंट जॉब्स के लिए सेल में, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप सब ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो मैं बता दूं, टोटल 124 वैकेंसी है। जनरल के लिए 35 है, ओबीसी एनसीएल में 31 पोस्ट है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 18 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 वैकेंसीज है। जहां पर पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए रिजर्वेशन कोटा लागू की गई है। 7 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है, और पीडब्ल्यू हॉरिजॉन्टल डिसिप्लिन आपको मिलेगी। एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एज आपकी 5 दिसंबर 2025 को काउंट की जाएगी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 दिसंबर को काउंट हो रही है। अदरवाइज रिलैक्सेशंस मिलेगी नो डाउट। एसटीएससी वालों के लिए 5 साल की, ओबीसी वालों को 3 साल की। अगर आप पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो एक्स्ट्रा में रिलैक्सेशंस आपको मिल सकती है। डिपार्टमेंटल को 45 ईयर तक रिलैक्सेशन देती जाती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सबकी बार क्या होगा, जो आपका डाउट था गेट एलिजिबल होगा नहीं होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंजीनियरिंग। ओके, तो अगर आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग किया है, या फिर आपने डिग्री यानी कि बीएससी इंजीनियरिंग किया है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 65% मार्क्स आपका एग्रीगेट होनी चाहिए, जिसमें से आपका जो भी एचटीएससी कैंडिडेट है
उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, बट ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 65% मार्क्स चाहिए। ब्रांचेस: केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी वाले। तो 7 ब्रांचेस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाइंग फॉर एनवेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट इन सेल शुड बी प्रोसेस डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिसिप्लिन एंड बिलो। अब बोलोगे सर जैसे कि मैं कंप्यूटर से हूँ तो क्या मैं आईटी वाले अप्लाई कर सकता हूँ? तो जी हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सीएसएनआईटी अप्लाई कर सकता है। अगर ये कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है। और यहाँ तक कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है एमसीए, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड जो ट्रिपल ई वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब तो बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच आ चुका है इलेक्ट्रिकल में भी, तो ऑलमोस्ट आप लोग देख लेना ये एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में मैकेनिकल ऑटोमेशंस, प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रियल, ये भी एलिजिबल होगा। और मेटलर्जिकल में मटेरियल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविल का ही एक ऐसा ब्रांच है कि सिविल के अलावा आज तक डिस्ट्रीब्यूशन बना ही नहीं, ओनली सिविल इंजीनियरिंग। केमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सारा ब्रांच मैंने बता दिया। कोई एक्स्ट्रा डाउट है डिग्री वालों को कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको पहले बताया था अगर आप एसटी/एससी कैंडिडेट हैं तो आपका कम में होगा, तो 55% मार्क्स है एसटीसी वालों को, तो आप अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए हाइट और वेट। तो हाइट नॉर्मली 155 सेंटीमीटर है आपका और वेट 45 किलो है, तो आप एलिजिबल हैं क्योंकि इस पे इतना हाइट मेज़र होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा और आफ्टर सीबीटी एग्ज़ाम्स के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू आपको कैरी की जाती है। एग्ज़ाम आपका जो भी इंडियाज़ के सिटी है उसके कैपिटल में होने वाला है। जो भी इंडिया के स्टेट हैं उनके कैपिटल में। जैसे कि आपका ईस्टर्न में भी देखा जाता है, तो जो भी स्टेट हो गया जैसे जमशेदपुर, जम्मू, रांची, सब ये सब बड़े-बड़े जो स्टेट है वहाँ पे आपका कैपिटल में आपको ले लिया जाएगा एग्जामिनेशन। तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लेना आप सारे स्टूडेंट, ओके, जो स्टिल फैक्ट्रीज़ के रिकॉर्डिंग आता है। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन देखो तो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होगा आपका, जहाँ पर आपका डोमेन लैंग्वेज जो होगा वो 40 मिनट का होगा और 100 ऑफ क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1, पार्ट 2 के हिसाब से। फर्स्ट पार्ट आपका डोमेन लैंग्वेज होगा 100 मार्क्स में से, जैसे सेकंड पार्ट होगा वो आपका 80 मिनट का रहेगा, जो कि एप्टीट्यूड रहेगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगा, बेसिक इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 क्वेश्चन। तो इसका मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लें आप सारे। सिलेबस को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा यहाँ पर, तो उस चीज़ का ध्यान रहे। ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, जितने भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड होते हैं 1:3 रेशियो के हिसाब से फिर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एज अ ग्रुप इंटरव्यू यानी कि जीडी के लिए। ओके, और डोमेस्टिक वेरिफिकेशंस वगैरह साका होगा, यानी कि जो भी आपका माइक्रो बायोमेट्रिक हो गया, डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशंस देखा जाए तो ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होता है, पीएसयू में 1 ईयर रहेगा। एवलेन जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टेक्निकल ऑफर्ड बेसिक पे 50,000 पर मंथ रहने वाला है और जो स्केल होगा वही 50,000 से लेकर 1,60,000 का। लेकिन एज ए स्टार्टिंग E1 ग्रेड की जॉब, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब लगेगी, जो उस टाइम आपकी सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 90,000 एज अ स्टार्टिंग सैलरी होगा आपका एमटी के लिए। और आफ्टर 1 से 2 जो आपकी स्टार्टिंग पैकेज के बाद लगभग आपकी सैलरी होगी करीब करीब 1.5 लाख के आसपास होती है, तो बहुत बड़ा पैकेज होता है। सीटीसी देखा जाए तो सीटीसी 16 टू 17 लाख यानी 16 से 17 लाख का सीटीसी होता है पीएसयू में। अगर आप इंजीनियरिंग टॉप एमएनसीज भी करके आप जाओगे ना अगर, तो इतना पैकेज तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो जो आईटी सेक्टर में आपका सपना है, पीएसयू सपना चूर कर देती है। अगर पीएसयू गेट निकाल के या फिर वैसे भी आप पीएसयू में जाओगे तो जितना पैसा आपको पीएसयू देगी, जो लाइफ स्टाइल पीएसयू प्रोवाइड करती है, वर्ल्ड का कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी वो। चलिए, एप्लीकेशन फ़ी में बात करूँ 1,050 रुपये लगेगा फॉर जनरल ओबीसी, एसटी/एससी वालों के लिए मात्र 300 रुपये। तो जो भी एग्रीगेट जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं और जो एलिजिबल हैं सेल में सरकारी नौकरी के लिए, तो आइए इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फिलअप कीजिए। 15 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट है 5 दिसंबर 2025। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डीपली वाइज बताई आपको। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ आपको डाउट खत्म हो गया होगा कि गेट एलिजिबल नहीं है यार, समझ रहे हो, विदाउट गेट के लिए वैकेंसी निकला है एमटी के लिए, वो भी सेल में। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है,
मौका मत छोड़िएगा, जाइए अप्लाई कीजिएगा। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।